गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन के वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला कार्य हम कर रहे थे, जिसमें हमने पहले दो क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन वर्ड्स से संबंधित थे हमने किए। आज हम जो करने जा रहे हैं वह भी क्वेश्चन वर्ड से ही संबंधित है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड इनको यहाँ पर नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर इनको कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड की ये विशेषता होती है कि वाक्य के प्रारंभ में आता है और उससे प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है ये वाक्य के बीच में आते हैं प्रोनाउन, और ये दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध जो है वो बताने का कार्य करते हैं। तो आपको बॉक्स में से उस वाक्य के सेंस के अनुसार, वाक्य के इस अर्थ के अनुसार आपको बॉक्स में से शब्द उठा करके पढ़ना है, और वाक्य का आपको सेंस समझने के लिए आप इनमें से प्रत्येक शब्द को जो है वो आप उसमें लेकर के वाक्य में और अनुवाद करके देख सकते हैं कौन सा शब्द जो है वो उचित लगता है, इसमें सही सेट बैठता है, उस शब्द को आपको उसमें पढ़ना है। तो पहला वाक्य जो है इसमें लिखा है My friend lost his chemistry. मेरे मित्र की केमिस्ट्री बुक जो है वो खो गई या खो दी। Now he doesn't know, अब वह नहीं जानता to do and look for it। तो इसमें अगर हम रखेंगे how to do, कैसे करें, एंड कोई भी दूसरा शब्द ले लिया आपने, जैसे व्हाट टू डू फॉर इट, और क्या देखें, तो ये सही नहीं बैठ रहा है। तो हमने यहाँ पर जैसे ले लिया व्हाट टू डू, जैसे ले लिया, तो क्या बन गया, मेरे मित्र ने अपनी केमिस्ट्री बुक जो है वो खो दी और अब वो नहीं जानता कि वो क्या करे। तो ये सही हो गया कि वो क्या करे, अपने जानता, टू लुक फॉर इट। और इसको सही बिठाने के लिए हम देख सकते हैं, जैसे ये वेयर लिख दिया, वेयर टू लुक फॉर इट, इसको कहाँ देखे, तो ये भी सही बैठ गया। तो बाकी क्या बन गया, मेरे मित्र ने अपनी केमिस्ट्री की बुक जो है वो खो दी और अब वो नहीं जानता कि वो क्या करे और उसको कहाँ तलाशे, कहाँ खोजे। तो ये जो है वो सही से हो गया। यहाँ पर देयर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप, दुकान में बहुत सारे खिलौने है। नीना कांट डिसाइड, नीना ये तय नहीं कर सकती कि वन टू बाय, कौन सा खरीदे, कौन सा एक जो है वो खरीदे, कौन से के लिए एक शब्द जो है वो वस्तु के लिए आता है, और कौन सी होता है इसका अर्थ। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड जो है, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, तुम मेरे विद्यालय का रास्ता नहीं जानते। आस्क द पुलिसमैन, पुलिसमैन को पूछिए, हाउ टू गेट देयर, वहां कैसे जाया जाए, हाउ। ठीक है, रास्ता मालूम नहीं है और वहां जाना है तो कैसे जाए, वो पुलिस मैन से जो है
पूछिए, ये भी होता है। अब और है यू शुड डिसाइड, आपको शीघ्र जो है वो ये तय करना चाहिए, टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, आपको शीघ्र ये तय करना चाहिए कि आपको अपना घर जो है, अपना मकान जो है वो कब बनाना स्टार्ट करना है, कब के लिए सब जो है। फिर 5वां इसमें है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हाउ टू राइड बाइसाइकिल, साइकिल जो है वो किस प्रकार से चलाई जाती है। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेम्बर। इसमें आप मिटा सकते हैं when, कहाँ, कब, एंड, कहाँ, when, कब और कहाँ मैंने इसको सीखा, मुझे ये याद नहीं। और इसकी जगह पर कब और कैसे, कैसे भी हो सकता है, हाउ भी भर सकते हैं उसमें, कब और कहाँ सीखा और कब और कैसे सीखा भी हो सकता है, हाउ भर सकते हैं उसमें, ठीक है। और यू शुड नो, तुम्हें जानना चाहिए, हाउ टू टॉक, हाउ टू टॉक एंड सॉरी, इसके लिए आपको सही नहीं बनेगा ये, आपको ये समझना चाहिए कि आपको क्या बोलना है, व्हाट टू टॉक और व्हेन टू कीप, व्हेन टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइस, ऐसी सलाह जो है वो अध्यापक ने उसको दी। इसकी जगह पर अगर आप यू शुड नो, आपको जानना चाहिए कि कब आपको बोलना है और कब आपको अपना मुंह बंद रखना है, तो यहाँ व्हेन भी भर सकते हो आप, क्या बोलना है कब बोलना है ये भी सही है, क्या बोलना है कब अपना मुंह बंद रखना है ये भी सही है, और दोनों में व्हेन भरोगे तो भी सही है कि कब अपना मुंह बंद रखना है, कब आपको बोलना है, बात करनी है, ऐसी सलाह जो है वो इसने अध्यापक ने उसको दी। तो यहाँ पर आप जो है व्हेन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसमें देखो तीसरे प्रश्न में लास्ट वाले में व्हाट की जगह व्हेन भी आप कर सकते हो। ऐसे कैसे व्हेन किया है इसके बी में, व्हेन की जगह पर वेयर भी आप कर सकते हो। तो देखो जैसे मैंने किया पहले, जिसके अनुसार किया है, आप अगर हिंदी अनुवाद करोगे, यू शुड नो व्हाट टू टॉक एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट, ऐसी अध्यापक ने सलाह दी। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या बात करनी है और कब अपना मुंह बंद रखना है, ये भी सही है। और अगर इसको ऐसे कहें कि यू शुड नो व्हेन टू टॉक एंड वेयर टू कीप योर माउथ शट, तो ये भी सही है। तो अर्थ हो जाएगा इसका, आपको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आपको कब बोलना है और कहाँ अपना मुंह बंद रखना चाहिए। दोनों प्रकार से सही है, आप कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे प्रश्न में आपको बॉक्स में कुछ शब्द दिए हैं, आपको इनके आगे लगाना है IN और IM, या तो IM लगाना है या IN लगाना है।
वो शब्द के अनुसार आपको देख करके लगाना है, कहाँ आई एन लगेगा और कहाँ आई एन लगेगा, और लगाना कहाँ पर, इन शब्दों को कहाँ पर रखना है। ऐसा लगाने के बाद जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं, उन शब्दों की जगह पर आपको आई एम और आई एन लगा करके बॉक्स वाले शब्दों को वहाँ पर रखना है। यानी बॉक्स वाले शब्दों के आगे आपको आई एम और आई एन लगा करके जो अंडरलाइन मैंने शब्द किए हैं उनकी जगह पर रखना है। और कहाँ किसको रखना है, मतलब बॉक्स वाले शब्द को देखना है और जो अंडरलाइन जो शब्द है उसको देखना है। दोनों पर्यायवाची शब्द होने चाहिए, समानार्थी, दोनों का अर्थ एक होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द है ये, तो आपको बॉक्स में से उठा करके उसके आगे उपसर्ग लगा करके, प्रीफिक्स लगा करके आई एम और आई एन, और उसके बाद अंडरलाइन शब्दों की जगह पर रखना है। तो अब इनका आप पहले तो इनका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसको करना कैसे है, आपके मन में ये परेशानी हो सकती है, उलझन हो सकती है। तो पहले तो आप इन प्रश्नों को लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। ऐसे कैसे लिख करके फिर इनके आंसर में इन अंडरलाइन शब्द की जगह पर बॉक्स वाले शब्दों के आगे आई एम और आई एन लगा करके इनका उत्तर लिखना है। तो ये जैसा प्रश्न है ऐसे लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पहले आप इसको लिख लें। अब इसके उत्तर के रूप में अब मैं इनको अंडरलाइन वाले शब्दों को मिटा करके, अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं उनको मिटा करके उनकी जगह पर जो है वो ऊपर वाले वो शब्द रखूंगा। तो उत्तर में आप उनको लिख लें। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और उसके बाद अब मैं इनके जो है वो इनको मिटा करके इनके उत्तर यहाँ पर लिखवाऊंगा। तो वो आप लिखें। पहले में देखो, पहले में पूछा है क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। पहले में देखो वेरी डिफिकल्ट लिखा है वेरी डिफिकल्ट, पहले में लिखा है वेरी डिफिकल्ट। और वेरी डिफिकल्ट का पर्यायवाची शब्द होता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब ये पॉसिबल तो लिखा है और इसके आगे क्या जुड़ेगा, आई एम इम्पॉसिबल, और वो शब्द आ जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा है लैक्स ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रतिस्पर्धा की कमी। प्रतिस्पर्धा की कमी के लिए कॉम्पिटेंट कोई शब्द आया है और इसके आगे लग जाएगा आई एम, इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा, तो इसको वो इसकी जगह पर आ जाएगा। थर्ड जो है लूज पेशेंस, लूज पेशेंस के लिए हो जाएगा आई एम इम्पेशेंट, ठीक है। और फोर्थ में लिखा है नॉट ए प्रॉपर, नॉट ए प्रॉपर, तो एम प्रॉपर हो जाएगा। और फिफ्थ में ही appears to be without sensitivity, विदाउट सेंसिटिविटी का हो जाएगा इनसेंसिटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मैं इनके आंसर जो है वो इनको मिटा करके, ये अंडरलाइन शब्द जो है वो मिटा करके इनकी जगह पर उनके जो आंसर्स जो है वो लिखवा रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले प्रश्नों को लिखने के लिए, और उसके बाद जो है वो उसका स्क्रीनशॉट आगे वाले उत्तर वालों का भी साथ में ले लेना उसके बाद, ठीक है। तो देखिए उनको उनकी जगह पर जो है वाक्य सेम वाक्य है, केवल जो है उस शब्द को हटा करके, अंडरलाइन वाला जो शब्द था उसको हटा करके उस वाक्य को वापस लिखना था। तो पहला वाक्य हो गया द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल, द प्रोजेक्ट अपीयर्स इम्पॉसिबल एट फर्स्ट साइट बट इट कैन बी कंप्लीटेड इफ वी वर्क वेरी हार्ड, ऐसा हो जाएगा। दूसरा ही इज इनकम्पिटेंट दैट्स वाई ही कांट कीप एनी जॉब फॉर मोर देन अ ईयर। तीसरा डोंट बी इम्पेशेंट, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। और फोर्थ हो जाएगा दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक, अंडरलाइन द सर्कमस्टेंसेस। एंड फिफ्थ इज वी appears to be insensitive, in fact he is very emotional। तो ये हो गए इनके आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और देखो उन शब्दों की जगह पर देखो अर्थ वाक्य का वही था,
अब जो अर्थ पहले प्रश्न में जो वाक्य का अर्थ हो रहा था वही अर्थ इनमें भी अब भी वही अर्थ है, मतलब अर्थ चेंज नहीं हुआ है। और अर्थ चेंज क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने उसकी जगह पर उसका पर्यायवाची शब्द जो है वही यूज किया है। पर्यायवाची शब्द से जो है वो अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं आता है, बाकी के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा और चौथा दोनों प्रश्न हैं ये, और कॉपी में जमा करके आप करें। और इसके साथ ही आज का जो ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। इसके बाद पांचवा हमारा जो इसमें है वही वर्किंग विथ लैंग्वेज में ही है, और इसमें आपको मैंने बताया था, पहले मैं करवा भी चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको ध्यान होगा, मैंने करवाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें सॉरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं करवाया था, ये अलग से आर्टिकल्स मैंने करवाए थे, आर्टिकल्स में करवाया था। और इसमें आपके दो प्रकार के आर्टिकल जो है ए एन और द का जो है वो यूजेज है पांचवें प्रश्न में, जो कि हम कल करेंगे। एक पैराग्राफ आपको करवाएंगे, उस पैराग्राफ में आपको नियमों के अनुसार मैं आपको पहले बता दूंगा, उसके अनुसार आपको उसमें उसका प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये संभव हो पाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।